बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जब ब्रिक्स की बात करते हैं तो फिर इसका ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली क्या था कि 2001 के अंदर जिम ओनील एक स्कॉलर था, ये यूके का इकोनॉमिस्ट भी था। इसने क्या किया, इसने कहा कि ये चार कंट्रीज ब्रिक क्या है, बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चार कंट्रीज 2050 तक दुनिया को लीड करेंगे। तो इसमें होता यह है कि यूएनओ की एक मीटिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर 2006 में। इन चार कंट्रीज के जो सरबराहान थे वो मिलते हैं और फिर 2009 के अंदर ये क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग रखते हैं किसकी, ब्रिक क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और फिर ब्रिक्स कैसे बना, अब क्वेश्चन ये बनता है। तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बना था, तो इस वजह से ये ब्रिक्स कहलाने लगा। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि 5 कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आखिरी मेंबर कौन सा है, साउथ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन बनता है। वो पूछता है कि साउथ अफ्रीका कब ब्रिक्स का मेंबर बना, तो ब्रिक्स का मेंबर 2010 के अंदर बना। फिर इसकी हम ये बात करते हैं कि ये जो ब्रिक्स है इसका दुनिया के ऊपर इंपैक्ट किस तरह का है। जब हम दुनिया के ऊपर इंपैक्ट की बात करते हैं तो फिर याद रखिएगा कि इन 5 कंट्रीज के पास, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज के पास दुनिया की पॉपुलेशन का 40% है, यानी कि इन 5 कंट्रीज की पॉपुलेशन दुनिया की 40% पॉपुलेशन के बराबर है। फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि दुनिया की जितनी भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो दुनिया की 30% जो जीडीपी है वो इन 5 कंट्रीज के पास है। फिर इसमें लेटेस्ट मीटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन क्या होती है, एक मीटिंग होती है। तो इस बार जो मीटिंग हुई, लेटेस्ट मीटिंग, वो बेसिकली 15th ब्रिक्स मीटिंग कहलाती है और ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुई 2023 की। जब हम बात करें 2023 की मीटिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2023 की जो मीटिंग थी ये बेसिकली कहां हुई, ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुई और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इसकी क्या की थी, सदारत की थी, इस मीटिंग को चेयर किया था। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें शिरकत किस किसने की, तो याद रखिएगा जो भी ये 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके जो सरबराहान साहब होते हैं उन्होंने शिरकत की थी। अगर हम बात करें, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने की, रशिया के पुतिन साहब ने की, इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब ने की और चाइना के बेसिकली कौन है, शी जिनपिंग साहब है, उन्होंने शिरकत की। और इसके साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामेफोसा साहब, तो इसने क्या की थी, इसने इसको चेयर किया था। फिर आगे हम चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि एक्सपेंशन 2010 में हुई, क्योंकि पहले ब्रिक थी, अब क्या है 2023 के अंदर 2010 में फिर क्या बनी, ब्रिक्स बनी, तो 2023 के अंदर फिर इसके एक्सपेंशन हुई। तो होता क्या है, होता ये है कि ब्रिक्स वाले 6 कंट्रीज को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं मेंबरशिप की। तो वो 6 कंट्रीज को सबसे पहले देखते हैं, वो 6 कंट्रीज कौन से हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना। यहां पे देखें किनको दी, यहां पे फ्लैग्स में आपको बता देता हूं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया। इन 6 मुल्कों को क्या कहा, कि हम आपको क्या करते हैं, मेंबरशिप देते हैं। तो होता ये है कि इन्होंने फिर, अब जरा बात को समझिएगा, अर्जेंटीना की बात करते हैं। अर्जेंटीना के नवंबर में इलेक्शन हो रहे थे, तो जो स्ट्रांग कैंडिडेट था उसने इलेक्शन के अंदर अपनी कैंपेन जब चलाई तो उसने ये कहा कि हम इसकी मेंबरशिप नहीं लेंगे, तो अर्जेंटीना को आप साइड पे कर दें। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया की जब बात करते हैं, सऊदी अरेबिया को भी अभी तक मेंबरशिप नहीं दी गई, अभी सिर्फ बात चल रही है। 3 दिन पहले भी उनकी दरमियान मीटिंग हुई है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि सऊदी अरेबिया ने मेंबरशिप लेनी है या इसने देनी है, तो अभी तक इसमें कोई बातचीत अभी तक चल रही है। तो इनकी बात करते हैं कि जनवरी 2024 से
इन 4 कंट्रीज को मेंबरशिप दे दी गई है। वो कौन सी 4 कंट्रीज है? यूएई, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट। अब याद रखिएगा 5 पहले थे, अब कितने हो गए? 4 और इसमें ऐड हो गए, 5 और 4 9। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं अब, क्योंकि जनवरी 2024 अगर वो क्वेश्चन पूछे जनवरी 2024 से पहले, 24 से पहले तो 5 थे, अब कितने हैं? अब 4 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं। तो जनवरी 2024 से ब्रिक्स के मेंबर 9 बनते हैं, 9 मेंबर्स हैं इसके। फिर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो 2023 के अंदर पाकिस्तान ने भी क्या क्या मेंबरशिप लेने के लिए दरखास्त दी है। अब उसमें वो क्या फैसला करते हैं, वो पाकिस्तान को मेंबरशिप देते हैं या नहीं देते, ये भी करंट अफेयर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्यों है? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में अप्लाई करने के लिए या मेंबरशिप हासिल करने के लिए कब दरखास्त दी, तो वो 2023 के अंदर दी। या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाकिस्तान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को दरखास्त दी है मेंबरशिप के लिए, तो याद रखिएगा वो ब्रिक्स ही है। अपने नोट्स बनाएं, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी न्यू क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी ये क्वेश्चन बन सकता है इसकी मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, किधर हुई, और किस कंट्री ने इसके मेंबरशिप हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी है, 4 नए मेंबर्स कौन कौन से इसमें ऐड हुए हैं। तो ये साथ साथ आप ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहा करें।